नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हम कल हमने पढ़ लिया था सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को हमने 3 पढ़ा था, कृत्य वाली क्रिया, स्थिर वाली क्रिया और आपके अपूर्ण क्रिया। ठीक है? जिसमें कर्ता स्थिर रहता है, जिसमें कर्ता गति करता है और उसमें आपके पूरक शब्द आते हैं। ठीक है? मैंने आपको अकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होती है उसकी जानकारी दी है। आज मैं आपको सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्रिया के कौन-कौन से भेद होते हैं, कौन-कौन से इसके प्रकार होते हैं, कौन-कौन से इसमें शब्द है वो याद रखने हैं, कौन-कौन से जो इसी वीडियो में आपको याद रखने हैं और कोशिश यही करूँगा दोस्तों कि आपको इसी वीडियो में सकर्मक क्रिया भी कल की जैसे याद हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सकर्मक क्रिया, यानी कि वाक्य में क्या है कि दोस्तों कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। ठीक है? वही सकर्मक होगा। एक छोटी-सी बात तो ये है। ठीक है दोस्तों? अब मैं हेडिंग लगा रहा हूँ आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि सकर्मक क्या होता है, यानी कि क्रिया तो मैंने पढ़ा दी। अब सकर्मक सकर्मक क्या होता है वो इसकी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, सकर्मक। ठीक है दोस्तों, देखो देखो हिंदी में होता है स का अर्थ, स यानी अर्थार्थ। स का अर्थ होता है दोस्तों आपके सहित। क्या होता है दोस्तों आपके? स का होता है आपके सहित। ऐसे लिख दो। अब एक आगे लिखो कि इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ इसका अर्थ होता है कि क्रम के साथ। बस एक ही शब्द है, क्रम के साथ। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मैंने लिखी है ना, ये आपको केवल शब्द याद रखने हैं। स का मतलब होता है सहित, इसका अर्थ होता है क्रम के साथ, यानी सकर्मक क्रिया वो होती है जिसके अंदर क्रम भी होता है, कर्ता भी होता है और क्रिया भी होती है, यानी तीनों चीज अलग अलग होती है। इसमें क्रम होता है, कल हमने पढ़ा था क्रम नहीं होता है, इसमें क्रम होता है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। मैं चलता हूँ, अब मैं क्या चलता हूँ? मैं खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ? मैं पीता हूँ, मैं क्या पीता हूँ? मैं उड़ता हूँ, मैं क्या उड़ता हूँ? मैं बैठता हूँ, मैं क्या बैठता हूँ? मैं रोता हूँ, मैं क्या रोता हूँ? मैं देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ? लेकिन इसके अंदर होगा मैं आपको देखता हूँ। किसको देखता हूँ? आपको देखता हूँ। क्या देखता हूँ? आपको देख रहा हूँ। कौन देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ। इसके अंदर आएंगे। अब देखो, अब मैं क्या बताता हूँ कि ये तो हो गया आपका सकर्मक। अब देखो सकर्मक किसे कहते हैं, वापिस आप हेडिंग लगाओ कि ये तो होता है सकर्मक का अर्थ। अब आपकी इसकी परिभाषा लिखो। ठीक है दोस्तों, वे क्रियाएं जिन्हें पूरा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक छोटी सी परिभाषा लिख रहा हूँ सकर्मक की। वे क्रियाएं जिन्हें पूरा करने के लिए, वे क्रियाएं जिन्हें पूरा करने के लिए, वही बाह्य और भौतिक, बाह्य और भौतिक, बाह्य और भौतिक की आवश्यकता होती है दोस्तों। की कल हमने लिखा था आवश्यकता नहीं होती, आज लिखेंगे हम आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कुछ क्रिया होती है जो जिन्हें बाह्य की आवश्यकता हो, जैसे मैंने लिखा है खाना। अब खाने के लिए कुछ चीज़ होगी तभी तो मैं खाऊंगा। खाना के साथ में पीना। ठीक है दोस्तों, अब देखो खाना पीना। ठीक है दोस्तों, अब देखो खाना पीना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में और कौन कौन से हो सकते हैं? देखो खाना पीना, पढ़ना, लिखना, देखना, चरना। जानवरों के लिए आता है ना दोस्तों, चरना। फिर देखो और धोना। ठीक है दोस्तों, चरना, खाना पीना धोना, और खाना पीना धोना देखना, ये चरना धोना, ये जो शब्द है ना दोस्तों इसके लिए आते हैं। जैसे खेलना, अब खेलने के लिए दोस्तों साधन होगा ना, तभी तो मैं खेलूंगा, बाकी किससे खेलूंगा मैं? अच्छा, ऑटोमेटिक तो खेल नहीं सकता। कल हमने लिखा था रोना, अब रोने के लिए कोई साधन नहीं। देखो खाने के लिए कुछ खाना होगा, कुछ चीज़ होगी तभी खा पाएंगे, कुछ पीने के लिए पदार्थ होगा तभी पिएंगे। देखो पढ़ना, पढ़ने के लिए कुछ किताब होगी या मोबाइल होगा, कुछ भी जो चीज़ें हमने पढ़ने के लिए उपलब्ध होती है, अखबार होगा, पत्र होगा।
लिखना, कुछ लिखने के लिए पेन भी होगा, कागज भी होगा तब लिखेंगे। देखने के लिए कुछ दृश्य होंगे, कुछ वस्तु होगी, कुछ कोई चीज़ होगी तब देखेंगे। चरना, चरना का यानी जानवर, कोई चीज़ होगी यानी घास फूस होगी तभी जानवर उसको चरेगा। धोना यानी कोई अगर अपने आप हाथ के ऊपर कोई चीज़ लगी है, या अपन कपड़े धोते हैं, कपड़े पर मेल होगा तभी तो हम कपड़ों को धोएंगे ना। फिर है खेलना, यानी कि खेलने के लिए कुछ साधन होगा तभी तो हम खेलेंगे ना, बिना साधन के तो हम खेल नहीं सकते। वही शब्द है क्या है कि आपके अंदर ये क्या है कि प्राय अकर्मक होते हैं। ऐसे लिख लो आपके कि प्राय सॉरी अकर्मक नहीं दोस्तों, सकर्मक, सकर्मक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो शब्द लिखे ना मैंने, यही आपकी काम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब लिखो सकर्मक क्रिया। अब आप 2 नंबर पढ़ेंगे आज, कल हमने पढ़ी थी कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया, आज पढ़ रहे हैं हम सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया बहुत ही ईजी परिभाषा लिखूंगा दोस्तों, जिससे आपको क्या है कि समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। देखो जब किसी वाक्य में, देखो ऐसे लिख लो, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त किया जाता। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ, ये प्रयुक्त कैसे लिख दिया मैंने बीच में, देखो जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त किया जाता है, कर्म प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात अब मेरी परिभाषा देखो ना, बिल्कुल आपको मैं शॉर्ट्स जो ये परिभाषा है ना, ये जो सकर्मक की जो परिभाषा है ना दोस्तों, आपको बिल्कुल जल्दी सादा समझ में आएगी। कौन सी, देखो जब, अब ये मेरी परिभाषा दोस्तों, इसको कर लेना आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि दोस्तों आपको केवल ये लाइन याद रखनी है, अगर ऊपर वाली भी याद नहीं रहे, और ये शब्द ना ये याद रखने आपको, प्राय सकर्मक क्रिया होते हैं। देखो जब किसी वाक्य में कर्ता भी आए, ठीक है दोस्तों, कर्म भी आए और क्रिया भी आई, यानी कि जब किसी वाक्य में कर्ता आए, कर्म आए और क्रिया आए, तो वह वाक्य सकर्मक का होगा। तो वह वाक्य सकर्मक क्रिया का होगा। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा मेरी है कि जब किसी वाक्य में कर्ता आए, कर्म आए, क्रिया आए, तो वह वाक्य सकर्मक क्रिया का होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, देखो अब जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, क्या लिखा, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, क्या लिखा, बच्चा चित्र बनाता है। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिखा है कि बच्चा चित्र बनाता है, बच्चा चित्र बनाता है या बना रहा है, बनाता है। गीता सितार बजा रही है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने उदाहरण लिखे हैं ना, और भी लिख लो, मनोज क्रिकेट खेल रहा है, मनोज क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है, मनोज क्रिकेट खेल रहा। राधा पत्रिका पढ़ रही है, एक और लिख लो, राधा पत्रिका पढ़ रही है। आप कहोगे दोस्तों तो मैं इसके 100 लिख दूंगा, जैसे कि राहुल खेत का कार्य
कर रहा है। राहुल खेत का कार्य कर रहा है। अब मैं 1000 उदाहरण लिख दूं, और भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने जैसे मोहन हल चला रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा है कि जिस वाक्य में कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो, वो सकर्मक क्रिया आती है। यही परिभाषा लिखी। ये तो क्या होगा बच्चा, कर्ता, ये बनाता है, ये होगी क्रिया। ये तो क्या हो गया दोस्तों आपके कर्ता। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपके कर्ता, ये हो गया आपके कर्म। ठीक है दोस्तों, और ये हो गई आपकी क्रिया। क्या होगी दोस्तों, ये हो गई आपकी क्रिया। ये हो गया आपके राधा पत्रिका पढ़ रही है। पढ़ना क्या है, इसमें क्रिया है। ठीक है दोस्तों, पढ़ना क्या है, क्रिया। अब क्या पढ़ रही है, पत्रिका पढ़ रही, तो ये हो गया आपके कर्म। कौन पढ़ रहा है, राधा पढ़ रही है, तो ये हो गया आपके कर्ता। देखो, गीता सितार बजा रही है। क्या बजा रही है, सितार बजा रही है। क्या बजा रही है, सितार बजा रही है, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी क्रिया हो जाएगी। क्या बजा रही है, सितार बजा रही है। ठीक है दोस्तों, क्या बजा रही है, सितार बजा रही है, यानी कि ये हो जाएगा आपके कर्म। कौन बजा रही है, गीता बजा रही है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कर्ता हो जाएगा। राहुल खेत का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, खेत का काम कर रहा, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, अभी कर रहा क्रिया हो जाएगी। क्या कर रहा है, खेत का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपके कर्म। कौन कर रहा है दोस्तों, राहुल कर रहा है, तो राहुल क्या हो जाएगा दोस्तों आपके कर्ता हो जाएगा। देखो, मनोज क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन खेल रहा है, मनोज खेल रहा है, तो ये हो जाएगा कर्ता। क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी क्रिकेट कर रहा है, तो क्या क्या कर्म क्या कर रहा हो दोस्तों, खेलने का कर रहा है। अब क्रिया क्या कर रहा हो, खेल रहा है, तो क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार ये क्रिया हो जाएगी। और आगे हल चलाना, कौन चला रहा है, मोहन चला रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, ये हो जाएगा कर्ता, ये हो जाएगा कर्म। यानी कि देखो, ये 6 ही उदाहरण लिखे ना दोस्तों, कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया सब में, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता भी हो, कर्म भी हो, क्रिया भी हो, सकर्मक का ही उदाहरण होता है। देखिए दोस्तों, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्म क्रिया और बहुकर्म क्रिया या द्विकर्म क्रिया। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको बहुकर्म क्रिया के अंदर ही बताऊंगा कि कहाँ पर दान देने का बोध, वो बात की बात। अभी तो आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो। जैसे जैसे मैं आपको आगे आगे चलूंगा ना, वैसे हर चीज़ बता दूंगा, एक भी चीज़ आपके छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और रजाई में देखो दोस्तों, सारा डेकोरेटिव है ना दोस्तों, आप तो रजाई में सेट कर लो। ठीक है, उसी के अंदर नोट्स बनाओ, उसी के अंदर क्लास देखो, पर पढ़ाई करो दोस्तों। क्यों, क्योंकि भर्तियाँ ना दोस्तों बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये सिलेबस है ना दोस्तों, इसको तो पहले आप कंप्लीट कर ही लो। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने सकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। कल हम आपके प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया पढ़ाएंगे, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, कल मैं आपको ये 5 क्रिया ही पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी है ना, अभी केवल ये सकर्मक क्रिया आपकी आज पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो इसके बाद में कल हम पढ़ लेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो सकर्मक क्रिया होते हैं, इसके भी दोस्तों 2 भेद होते हैं। अब 2 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप साथ के साथ लिखना दोस्तों, ताकि आपके इसका बोझ नहीं हो, क्योंकि एक साथ दोस्तों फिर आपके ज़्यादा हो जाएगा, भर्ती आएगी तब तक। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग लगा लो, सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद, 1 मिनट में मिटा देता हूं इनको। सकर्मक क्रिया के भेद। ठीक है दोस्तों, सकर्मक क्रिया के भेद। ठीक है दोस्तों, देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं इसके भेद, यानी कि भेद। भेद कितने होते हैं दोस्तों इसके, 2। ठीक है दोस्तों, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पहला होता है आपके एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है आपकी द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। इसको अपन बोल देते हैं बहुकर्मक क्रिया, बहुकर्मक
क्रिया। ठीक है दोस्तों, इसी को बोल देते हैं अपन द्विकर्मक क्रिया और बहुकर्मक क्रिया ही होती है। अब एक नंबर पे पढ़ेंगे दोस्तों हम एक कर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, एक नंबर पे पढ़ेंगे हम, आपके हेडिंग लगाओ एक कर्मक क्रिया, यानी कि वाक्य में एक क्रिया के साथ एक ही क्रम आएगा। क्या आएगा दोस्तों? एक कर्मक क्रिया। बिल्कुल छोटी सी क्रिया, यानी कि आपको, अरे एक वाक्य होगा ना दोस्तों, एक क्रिया के साथ एक क्रम आएगा। दो क्रिया, यानी कि एक क्रिया के साथ जब दो क्रम आएंगे तो द्विक्रमक हो जाएगी। बिल्कुल छोटी सी बात है। देखो दोस्तों, जब किसी वाक्य में, परिभाषा लिखो, जब किसी वाक्य में, छोटी सी परिभाषा, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ एक क्रम प्रयुक्त हो। कितना क्रम हो दोस्तों? एक क्रम प्रयुक्त किया जाए, एक क्रम प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त किया जाता है, उसमें आपके एक कर्मक क्रिया होती है। अकर्मक नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं एक कर्मक क्रिया बोल रहा हूँ, सकर्मक क्रिया पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इसके अंदर कर्म होता है। आप यूं मत समझ लेना कि ये जो एक कर्मक क्रिया होती है अकर्मक का उदाहरण होती है, नहीं दोस्तों, ये आपके सकर्मक क्रिया का ही भेद होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसके जैसे उदाहरण लिखाऊंगा, यानी कुछ भी नहीं है, जैसे एक वाक्य होगा ना दोस्तों, छोटी सी बात है, यानी कि वाक्य में क्या होगा दोस्तों, आपके एक ही कर्म होगा। ठीक है, और अगली बार लिखाऊंगे कि दो कर्म होंगे। क्या होंगे दोस्तों? दो कर्म होंगे। दो कर्म होंगे तो द्विकर्मक हो जाएगा। लेकिन अभी मैं केवल आपको यही पढ़ा रहा हूँ कि वाक्य में एक कर्म होगा। तो अब इसके जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, तो आप देखो, जैसे मैंने लिखा है कि माँ, एक छोटा सा लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि माँ पढ़ रही है। जैसे दोस्तों मैंने लिखा है माँ पढ़ रही है। आगे लिखा मैंने राधा खाना बना रही है। अन्वी पानी ला रही है। अर्षित खेल रहा है। अर्षित खेल रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? खेल रहा है। कौन खेल रहा है? अर्षित खेल रहा है। आगे बताऊंगा मैं। प्रिंस गाय चराता है। राधा पहले कर दिया तो राधिका कर लो इसको। ठीक है, राधिका चारा काटती है। चारा काटती है। देखिए दोस्तों, मैंने 6 उदाहरण लिखे हैं। 6 उदाहरण लिखे मैंने एक कर्म क्रिया के, यानी कि एक ही कर्म होगा। देखिए दोस्तों, कौन पढ़ती है? क्या पढ़ रही है? माँ पढ़ रही है। देखो, ये तो क्या कर्ता, ये हो गया कर्म और ये होगी क्रिया। कौन पढ़ रही है? माँ पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? कुछ ना कुछ पढ़ रही है। क्या कर रही है वो? यानी क्रिया। ये तो क्या होगी दोस्तों आपकी? रही तो क्या हो जाएगी आपकी? क्रिया। ये पढ़ना क्या हो गया दोस्तों? आपके कर्म। और कौन पढ़ रही है? माँ पढ़ रही है, तो पढ़ने वाला हो जाएगा आपके कर्ता। देखो, अर्षित खेल रहा है। अर्षित क्या कर रहा है? खेल रहा है। ये तो नहीं, खेलना तो हो गया आपके कर्म। अर्षित क्या हो गया दोस्तों? आपके कर्ता। देखो, रहा है, ये आपके होगी दोस्तों क्रिया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार प्रिंस गाय चराता है। क्या चराता है दोस्तों? गाय चराता है। प्रिंस क्या हो गया दोस्तों? आपके कर्ता हो गया। ठीक है दोस्तों, गाय क्या होगी दोस्तों? कर्म हो गया। आगे देखो, चराता क्या है दोस्तों? क्रिया हो गई। क्या होगी दोस्तों? क्रिया हो गई। अब फिर देखो, राधा खाना बना रही है। कौन खाना बना रही दोस्तों? खाना बना रही है। कौन बना रही? राधा बना रही। तो राधा क्या होगी दोस्तों इस वाक्य में? कर्ता होगी। खाना क्या हो गया दोस्तों इसमें? कर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, बनाना क्या हो गया दोस्तों इसके अंदर? क्रिया हो गई। उसी प्रकार अन्वी पानी ला रही है। लाना क्या हो गया दोस्तों इसके अंदर? क्रिया हो गया। और पानी क्या हो गया दोस्तों इसके अंदर? कर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, और अन्वी इसमें क्या है दोस्तों? आपके कर्ता है।
ठीक है दोस्तों। राधिका चारा काटती है, क्या काटती है दोस्तों? चारा काटती है। कौन काटती है दोस्तों? राधिका काटती है। तो राधिका क्या होगी दोस्तों इसके अंदर? चारा क्या हो गया दोस्तों इसके अंदर? कर्म। और काटना क्या हो गया दोस्तों इसके अंदर? क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके एक कर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा भेद आता है द्विकर्मक क्रिया। यानी कि द्विकर्मक क्रिया को दोस्तों बहुकर्मक क्रिया भी बोलते हैं। द्विकर्मक बोल दो, या इसी को बोलते हैं आपके बहुकर्मक क्रिया। यानी कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ दो क्रम प्रयुक्त किए जाते हैं। देखो, जब किसी, एक मिनट दोस्तों ना, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ दो क्रम प्रयुक्त किए जाते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो परिभाषा नहीं लिखेंगे अपन को। छोटी परिभाषा, जैसी परिभाषा ये लिखी ना, सेम टू सेम वैसे लिख रहे हैं, समझ में ऐसे भी लिख सकते हैं। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया में दो या दो से अधिक क्रम प्रयुक्त किए जाते हैं, वो द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। वो इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा मैं नहीं बता रहा आपको, बिल्कुल आपको जो याद रखने की परिभाषा है वो यही है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ दो क्रम प्रयुक्त किए जाते हैं, दो क्रम प्रयुक्त होते हैं, वह क्रिया ही, ठीक है दोस्तों, आप खुद लिखना है, वह क्रिया ही आपकी द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया होती है। देखो परिभाषा बोल रहा हूँ मैं, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ दो क्रम एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं तो वह आपकी द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। तो मैं इसके कुछ 5-6 इसके उदाहरण लिख रहा हूँ दोस्तों, तो आपको इसको है ना बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। जैसे अध्यापक, जैसे मैंने लिखा है, इसके में भी 6-7 उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है अध्यापक, क्या लिखा दोस्तों मैंने? अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है। राहुल पुत्री को शिक्षा दे रहा है। अन्वी प्रिंस को कहानी सुना रही है। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा है छात्र, देखो अध्यापक, देखो द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है? एक ही वाक्य में दो क्रम प्रयुक्त किए जा रहे हैं। कौन कौन से दोस्तों? अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है। देखो कौन सिखा रहा है? अध्यापक, यानी कि कौन तो आ गए आपके कर्ता, कौन तो हो गए आपके कर्ता। देखो छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? कंप्यूटर सिखा रहा है, तो एक क्रम आपके ये हो गया। किसको सिखा रहा दोस्तों? छात्रों को सिखा रहा, तो एक क्रम आपके ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हो गई आपकी क्रिया। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं, एक ही शब्द याद रखना। देखो कौन सिखा रहा है, या मैं आपको लिखा दूंगा, ये याद रखना। एक तो कौन सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, किसको सिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सिखा रहा है, किसको सिखा रहा है। अगर इन तीनों का जवाब मिलता है, ये चीज आप नोट कर लेना दोस्तों, अगर इन तीनों का जवाब मिलता है तो वहां पर 100% आपके द्विकर्मक क्रिया। कौन सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, किसको सिखा रहा है। कौन सिखा रहा है? अध्यापक सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कंप्यूटर सिखा रहा है। किसको सिखा रहा है? बच्चों को सिखा रहा है। देखो आगे देखो, राहुल पुत्री को शिक्षा दे रहा है। क्या दे रहा है दोस्तों? शिक्षा दे रहा है। कौन दे रहा है? राहुल दे रहा है। तो राहुल क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे यहाँ कर्ता हो गया। ठीक है दोस्तों, पुत्री क्या हो गई यहाँ पर दोस्तों? कर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या सिखा रहा है, क्या दे रहा है, यानी कि शिक्षा दे रहा है, तो ये हो गया आपके कर्म हो गया। दे रहा है, अब ये क्या होगी? रहा आपके दोस्तों क्रिया होगी। आगे लिखा अन्वी प्रिंस को कहानी सुना रही है। क्या सुना रही? कहानी सुना रही। कौन सुना रहा है? कौन सुना रही? अन्वी सुना रही। किसको सुना रही? प्रिंस को सुना रही। क्या सुना रही? कहानी सुना रही। ठीक है दोस्तों, देखियो अन्वी क्या हो गया आपके दोस्तों? कर्ता हो गया। ठीक है दोस्तों, अन्वी आपके यहाँ पर कर्ता हो गई। ठीक है दोस्तों, प्रिंस क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर कर्म हो गया।
ठीक है दोस्तों। और कहानी सुना रही, ये भी क्या हो गया दोस्तों, आपके कर्म हो गए, यानी दो दो कर्म आ रहे हैं। और सुना रही है, ये क्या होगी दोस्तों, आपकी क्रिया हो गई। देखिए दोस्तों, 3 उदाहरण लिखे मैंने, और ये लिखा है कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ एक क्रिया में 2 क्रम आ जाए। देखो इसमें भी 2 क्रम, ये 1 क्रम, ये 2 क्रम, पहला क्रम, दूसरा क्रम, पहला क्रम यानी दूसरा क्रम और पहला क्रम। जब मैं आपको वाक्य शुद्धि पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, तब पढ़ाऊंगा कि प्रथम क्रम गुण होता है, ये सजीव के साथ आता है, परसजीव के साथ आता है, और सजीव के साथ को का प्रयोग किया जाता है, निर्जीव के साथ को का प्रयोग बजाना और बढ़ाना की स्थिति में किया जाता है, वो बात की बात है। अभी मैं केवल आपको क्रिया पढ़ा रहा हूँ, क्रिया में भी आपको सकर्म क्रिया पढ़ा रहा हूँ, सकर्म क्रिया में भी आपको मैं द्विकर्म क्रिया बहुकर्म क्रिया पढ़ा रहा हूँ। एक कर्म क्रिया पढ़ा दी है, द्विकर्म क्रिया होती है। और अब मैं आपको एक मोस्ट चीज लिखाने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको समास में पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? जब आपको लुप्त कारक चिन्ह पढ़ा रहा था ना दोस्तों, तब पढ़ाई थी कि जहां पर दान दिया जाता है ना दोस्तों, वहां पर को कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक को होता है। ठीक है दोस्तों, उसके मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ और उसकी परिभाषा लिखता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या साथ के साथ में लिखो। देखो, इसके द्विकर्म क्रिया की पहचान के लिए आपको ये सब वाक्य से करने होंगे। कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है। यदि तीनों का उत्तर मिले तो द्विकर्म, यदि इनमें से एक का ही उत्तर मिले, ठीक है, तो आपके सकर्म क्रिया का एक कर्म का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इनको मिटा रहा हूं, और अब मैं आपको केवल एक चीज लिखा रहा हूं 2 मिनट में, बस 2 मिनट भी नहीं लूंगा दोस्तों आपके, मैं आपको फ्री कर ही रहा हूं बस। ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट रे दोस्तों। बिल्कुल हलवा दोस्तों, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा समझने जैसा। और समझने जैसी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैं उनके अंदर पहले नोट लगवा देता हूँ, ताकि आपको भी क्या रहे दोस्तों, आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, अब तो कुछ भी नहीं लिखना दोस्तों, आपको एक नोट लिखना है। क्या लिखना है कि जब किसी वाक्य में दान दिया जाता है, या ऐसे लिख लो कि जिस वाक्य में देने का अर्थ होता है, ठीक है दोस्तों, जिस किसी वाक्य में देने का अर्थ होता है। मैं बिल्कुल ऐसी परिभाषा लिखाऊंगा ना दोस्तों, आपको लगेगा वाक्य में यार आपने परिभाषा लिखाई, और उसके अंदर एक कर्मक होगा, द्विकर्मक भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखो परिभाषा लिखो और एक नोट लगा के लिख लो आप। ठीक है दोस्तों, आप तो ठीक है दोस्तों, परिभाषा लिख लो। देखो, जिस किसी वाक्य में, परिभाषा लिखो, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में देने का बोध हो, देने का बोध हो, और वहाँ पर दान दिया जा रहा हो, दान दिया जाता है, तो उस वाक्य में, परिभाषा से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो उस वाक्य में, हाई रेड पेन से लिख रहा हूं मैं दोस्तों, कर्म कारक, कोष्ठक में को लिखा है मैंने। ठीक है दोस्तों, कर्म कारक यहां पर लिख रहा हूं मैं ना। ठीक है दोस्तों, कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक को होगा। क्या होगा दोस्तों, संप्रदान कारक, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, कोष्ठक में को, संप्रदान। देखो, जिस किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो, क्या दिया जा रहा हो दोस्तों, वहां पर देने का बोध हो रहा, और वहां पर क्या दिया जा रहा हो दोस्तों, दान दिया जा रहा हो, दान दिया जाता है, तो उस वाक्य में कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक होगा, तथा वाक्य एक कर्मक होगा। ये बात दोस्तों अभी पूछी गई है कि वाक्य में एक कर्मक होगी कि द्विकर्मक होगी कि सकर्मक होगी कि एक कर्मक होगी। तो वाक्य में एक कर्मक क्रिया होगी, तो वाक्य में एक कर्मक क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया होगी। अब देखिए दोस्तों, इसके मैं ना 5-6 आपको उदाहरण लिखाऊंगा होगी। देखो, जैसे लिखो, जैसे, अब आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, पहला लिखा मैंने राजा। देखो उदाहरण लिखे मैंने दोस्तों,
राजा प्रजा को, सर्दी है तो क्या देगा दोस्तों, कंबल ही देगा, कंबल देता है। ठीक है दोस्तों, राजा प्रजा को कंबल देता है। और भी कुछ लिख रहा हूं दोस्तों, उसके माध्यम से समझना। राम भिखारी को रोटी देता है। क्या देता है दोस्तों, रोटी देता है। आगे लिखा मैंने जैसे राधा ब्राह्मण देवता को क्या देती है दोस्तों, दक्षिणा देती है, दक्षिणा देती है। फिर लिखा मैंने आपके मोहन सोहन को 200 रुपए उधार देता है, उधार देता है। ठीक है दोस्तों, और लिख लो, ये 4 लिखे दोस्तों, समझने की कोशिश करना। और भी मैं लिख दूंगा। देखिए दोस्तों, राजा है ना, क्या दे रहा है, प्रजा को कंबल दे रहा। अब राजा किसी प्रजा को कंबल देगा तो क्या वो वापस देने के लिए दे रहा है क्या, नहीं। राजा जो प्रजा को कंबल दे रहा है दोस्तों, वो स्थायी दान दे रहा है। यहाँ पर दान देने का बोध हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपके एक कर्मक क्रिया होगी। कौन सी होगी दोस्तों, आपके यहाँ पर एक कर्मक क्रिया होगी। और ये जो है ना, प्रजा को, यहाँ पर होगा आपके संप्रदान कारक। क्या दे रहा है दोस्तों, कंबल। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके कर्म। ये राजा क्या है दोस्तों, यहाँ पर करता है। देखिए दोस्तों, अब देखो, राम भिखारी को रोटी देता है। क्या देता है दोस्तों, भिखारी को। क्या देता है दोस्तों, भिखारी को। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे संप्रदान कारक। क्या देता है दोस्तों, रोटी देता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी ये कर्म हो जाएगा। आगे देखो, देना ये भी क्रिया हो जाएगी। पूरा लिख लो, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी क्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके क्रिया हो जाएगी। कौन देता है दोस्तों, राम देता है। तो राम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राधा ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देती है। देखिए दोस्तों, राधा क्या हो जाएगी, यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कारणवश वीडियो रुक गया था, लेकिन वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पूरा हो गया था, लेकिन देखने पर लगा कि ये तो समझाया नहीं, तो दोस्तों वापस इसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, तो देखिए, हमने यहाँ पढ़ रहे थे कि संप्रदान कारक होता है जिसमें दान दिया जाता है। देखो, राधा ब्राह्मण को दक्षिणा देती है। क्या देती है दोस्तों, दक्षिणा देती। कौन देती है, राधा देती। क्या देती है दोस्तों, किसको देती है, ब्राह्मण को। जिसको दिया जाता है उसके अंदर संप्रदान कारक होता है, यानी कि संप्रदान कारक इसके अंदर हो जाएगा। किसके अंदर दोस्तों, ब्राह्मण के अंदर संप्रदान कारक हो जाएगा। अब राधा क्या है, इसके अंदर करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर दक्षिणा क्या है दोस्तों, कर्म। ठीक है दोस्तों, और देना क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्रिया। जिसके अंदर दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है, और वो पूरा ही वाक्य एक कर्म का उदाहरण का होता है। देखो, मोहन सोहन को 200 रुपए, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे उधार देता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा रुक गया, बाकी मैंने पूरा समझा दिया। देखो, जैसे मैंने लिखा मोहन सोहन को 500 रुपये उधार देता है, तो यहाँ दान नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब मैं इस उधार को हटा दूँ, समझना दोस्तों, जब मैं इस उधार को हटा दूँ तो क्या उसको वापस देगा, तो नहीं देगा। उधार देने का मतलब वापस लेंगे, स्थायी दान तो नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि मोहन सोहन को, तो मोहन क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कर्ता हो गया। ठीक है, और जिसको दान दिया जा रहा है यानी सोहन को, तो सोहन में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, और 200 रुपये क्या होगा यहाँ दोस्तों, कर्म होगा। ठीक है दोस्तों, और देना देता क्या देता, आपके यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी है ना, इसके अंदर कर्म कारक होता है। पूरी परिभाषा भी ये लिखी है मैंने, दान देने का बोध होता है जिसमें कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होता है, और वाक्य आपके एक कर्मक का उदाहरण होता है। तो मैं यहाँ एक कर्मक कर दूं, आप समझ आओगे ना। एक कर्मक, ये भी आपके एक कर्मक। ठीक है दोस्तों, और ये भी आपके एक कर्मक। ठीक है दोस्तों, और ये जो मैंने इधर 3 उदाहरण लिखे ना दोस्तों, इनके अंदर संप्रदान कारक नहीं होगा, इनके अंदर सकर्म ही होगा। कैसे होगा दोस्तों, देखो, राजेश महेश को किताब उधार देता है। कौन दे रहा, राजेश दे रहा है। किसको दे रहा, महेश को दे रहा। क्या दे रहा, किताब दे रहा। फिर भी क्या दे रहा दोस्तों, वो उधार देता है, यानी कि वापिस लेगा। तो यहाँ दान नहीं, यहाँ कौन सा होगा दोस्तों, आपके सकर्म, सकर्मक क्रिया, यानी कि सकर्मक क्रिया होगी। क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि यह उधार दे रहा है। और यहाँ लिख लो आप
दान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ वो क्या दे रहा है दोस्तों, उसको उधार दे रहा है। देखो, पिता पुत्र को रुपए देता है। अब यहाँ पर फर्ज है दोस्तों कि पिता पुत्र को पैसे नहीं देगा तो पुत्र कहाँ से पढ़ाई करेगा, कुछ करेगा, जो भी करेगा वो क्या करेगा, पिता के पैसों से करेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या देगा यहाँ, पिता क्या हो गया दोस्तों, कर्ता हो गया, पुत्र क्या हो गया, संप्रदान हो गया। लेकिन फर्ज के अंदर आपके ये केवल सकर्मक के अंदर आता है, सकर्मक के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार भाई बहन को 500 रुपये देता है। भाई और बहन का फर्ज है दोस्तों कि भाई का फर्ज होता है। हालांकि ये बात धरातल पे लागू नहीं होती है, धरातल पे तब होती है जब बहन की शादी हो जाती है, वो ससुराल चली जाती है, तब उनका जो कर्ज होता है वो भाई फिर धीरे धीरे चुकाता है। हालांकि चुका देता है लेकिन वो लेट चुकाता है। तो क्या होता है, देखो भाई बहन को 500 रुपये देता है। अब भाई का फर्ज है दोस्तों, क्या है दोस्तों, यहाँ पर फर्ज है। फर्ज से नहीं समझो तो ऐसे मान लो कि यहाँ पर संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सकर्मक का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा दोस्तों, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके सकर्मक क्रिया का होगा। ये तीनों सकर्मक क्रिया के होंगे दोस्तों, और ये एक कर्मक क्रिया के होंगे दोस्तों। इन सभी में दान दिया जा रहा है और इन सभी में उधार की बात और संबंध की बात की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, आज ये अपना सकर्मक क्रिया के यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया पूरी होती है। अब कल हम पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए सभी बंधुओं को राम राम, राधे राधे।